हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें रीजनिंग का क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग बताने वाले हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में देख लो, ऐसे क्वेश्चन एक ना एक मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो इस रीजनिंग में क्या है, देखो यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे 6 दिया है और 6 के बाद यहाँ पे 18 दिया, फिर 5 दे दिया, फिर 90 दे दिया। तो क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, रीजनिंग में ऐसा ही होता है, कब क्या हो जाए हमें कुछ नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो हम बताने वाले हैं आप सभी को कैसे ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत आसान से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब इस वाले में दिया है 4 दिया है, फिर 5 दे दिया। ठीक है, 4 के बाद 5 दे दिया, फिर अचानक 20 दे दिया है, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे इसमें तो बताना हमें कि क्या होगा आंसर। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, जो स्टेप इसमें हम लोग करेंगे फॉलो, उसी को स्टेप के साथ इस वाले में हमें सॉल्व करके ये आंसर लाना है। ठीक है, तो हमें भैया बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि रीजनिंग के सवाल होते हैं, इसमें कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें किसी ना किसी तरीके से कुछ भी करना है, कुछ भी करके हमें आंसर लाना है। ठीक है, हमें आंसर लाना है, कुछ भी चाहे कर देना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, अब देखो इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, हम लोग इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 4 तिरिक 18, यहाँ पे 18 आ गया। ठीक है, मान लो कि 4 तिरिक 18, यहाँ पे मान लो 18 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 18 का गुणा हम लोग 5 से कर देंगे, 18 पंचे 90, तो मतलब ये आंसर मतलब सेट हो गया, समझ लो। अब इसी तरीके से अगर ये कर लेते हैं, अगर आंसर आ गया तो समझो ट्रिक मतलब इस पे तो हमने सही लागू कर दिया। ठीक है, हमें देखो ये जरूरी नहीं कि हमें बस यही कुछ सब करना है, या तो हम कुछ और करते या फिर 90 आ जाता। तो हमें अब ये पहले स्टेप शुरू किए हैं, तो आ गया तो अब इसको हम लोग ट्राई करेंगे। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अगला कोई दूसरी तरीके से करेंगे, या तो हम इसका कुछ और कर देंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, कुछ ना कुछ करना है हमें। ठीक है, रीजनिंग का मतलब ये समझो कि हमें कुछ भी करना है, कुछ भी करना है आंसर लाने के लिए, कुछ भी कर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे, 4 18 बराबर, यहाँ पे मतलब बराबर हम लोग कर लेते हैं कि 18 अगर आ गया है तो इसके बराबर है। ठीक है, अब 18 आ गया आंसर, तो 18 पंचे 90, इसका गुणा इससे कर देते हैं, 90 आ गया, तो ये मतलब करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे इस पे, अगर आ गया तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं इसी की तरह, देखो हम लोग ऐसे लगा देते हैं, क्या क्या करना है देखो सेम ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 पंचे 20, मतलब 20 आ गया। ठीक है, अब 20 का गुणा 3 बार करना है तो 60, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे 60 लिख देते हैं। अब 60 जो है वो यहाँ चारों ऑप्शन में से कहीं दिख रहा होगा तो करेक्ट है ट्रिक, नहीं तो गलत हो गया हमारा ट्रिक। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे 50 70 60 90, तो यहाँ पे 60 दिख तो रहा भैया, आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट है। तो इसी तरीके से भैया रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आपको करके आंसर लाना होता है। ठीक है, कुछ भी करके आंसर लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही करेक्ट आंसर मिल गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई थिंक आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।